अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं रीजनिंग की दूसरी क्लास करा रहा हूं जिसमें अल्फाबेट टेस्ट चल रहा था, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आज जो कि एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं और बच्चों से नहीं हिल पाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अल्फाबेट टेस्ट के हर एक क्वेश्चन चुटकियों में कर पाओगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। कौन सा अक्षर बाएं ओर से 20वें के दाएं और 16वें स्थान पर आएगा? तो से वर्ड क्या बोला था बच्चों? सबसे मेन वर्ड से होता है, सबसे पहले लेना है। क्या पूछा है? बाएं ओर से, तो लेफ्ट दिया है कितना? 20। दाईं ओर से 16वें स्थान पर आएगा तो क्या पूछा है यहाँ? दाईं ओर कितना दिया है? 16। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा बताओ कमेंट में। प्लस होगा 36। अब ये बताओ बच्चों कमेंट में, यहाँ लेफ्ट लूं या राइट लूं? पिछली वीडियो में बता चुका हूं। क्या देखेंगे हम? से वर्ड, तो से वर्ड से क्या है? बाईं ओर, तो क्या आएगा यहाँ? लेफ्ट। और एक 26 लेटर होते हैं तो 36 आंसर कैसे आएगा? हमें तो पोजीशन निकालनी है, 26 से आगे तो कोई लेटर ही नहीं है, इसमें 36 आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ए को 27 मान लें, बी को 28 मान लें, सी को 29 मान लें, डी को 30 मान लें और जे को 36 मान लें। तो ऐसा नहीं है, हम पोजीशन देख रहे हैं इसमें। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में हम ऐसा कर लेते हैं, मगर इसमें हम पोजीशन देख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है? सी एंड डी, क्योंकि इसका हम नहीं बता सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। अगर एग्जाम में सी एंड डी नहीं दिया है, खाली ये दिया है, तो तब हमें क्या करना है? 26 लेटर होते हैं, उसमें से हमें घटा देना है 36 को, तो कितना बचा? 10। और 10 पोजीशन पे क्या होता है? जे। तब हमें आंसर यही लगाना है, जे। हालांकि जे आंसर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर है, हम नहीं बता सकते। अगर सी एंड डी नहीं दिया है ऑप्शन में तो जे ही लगाना है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हम इसे नोट कर लें और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। कौन सा अक्षर दाएं ओर से 12वें के बाएं और 6वें के दाएं और चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो से वर्ड होता है उसे लेते हैं दाएं ओर से। कितना दिया है? 12। आगे क्या दिया है? बाएं ओर से छठा, तो लेफ्ट 6। फिर क्या दिया है? दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? क्या पूछा है? दाईं ओर से। कितना दिया है? चौथा, 4। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सबसे पहले इसको करें या फिर इसको करें? तो हम सबसे पहले किसको करते हैं? जो से वर्ड के साथ आता है दाईं ओर से, सबसे पहले उसके साथ करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों का कर लेते हैं। राइट लेफ्ट क्या होगा? प्लस होगा। 12 और 6 18, राइट। अब हम जो बचा लास्ट का उसके साथ कर देंगे। राइट राइट माइनस 18 में से 4 गए, 14, राइट। अब हम क्या करेंगे? राइट को लेफ्ट करते हैं, जो कि हमें 27 में से माइनस करना होता है। अगर हमारा राइट आ जाए तो उसे हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 27 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 13, लेफ्ट। और 13वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है बताओ कमेंट में। एम, ये हमारा आंसर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पूछा है, लिख लेंगे हम दाईं ओर।
कितना दिया है 11। आगे क्या पूछा है, दाईं ओर से 12वां, लिख लेंगे हम 12, और बाईं ओर से 11वां, लिख लेंगे हम 11। फिर बाईं ओर से छठे स्थान पर कौन सा स्थान आएगा, तो सबसे पहले हम बाईं ओर से जो लिखा होता है 11वां दिया है उसी से ही करेंगे हम। तो राइट राइट माइनस 1r, और इसका कर लेंगे राइट लेफ्ट प्लस 12r, जो कि राइट, सॉरी, और जो बचा इसका कर लेंगे इन दोनों का राइट लेफ्ट प्लस 12 और 6 18 राइट, जो कि राइट को हम कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट में, जो कि हम 27 से माइनस कर देते हैं। 27 माइनस 18 बराबर 9 लेफ्ट, और 9 पे कौन सा लेटर आता है, आई, हमारा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए कंडीशन 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का एक हिस्सा उल्टे क्रम में लिखा जाता है, मतलब कि 26 लेटर होते हैं, तो हम उसे 13 दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ए से एम और एन से जेड। 13 पार्ट में दो हिस्से में डिवाइड कर दिया हमने 13 पार्ट को, ए से एम हो जाता है और एम से ए हो जाता है। दूसरी कंडीशन में सेम रहता है, एन का एन और जेड से जेड। 13 पार्ट में हमने दो जगह डिवाइड कर दिया। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराते हैं, वह देख सकते हैं। वीडियो बने रहे, आगे आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं, तो दाएं पूछा है राइट 5, सॉरी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा और दाएं से छठे नंबर पर आएगा, तो लेफ्ट और राइट प्लस 11 क्या आएगा, लेफ्ट। और हमें क्या पूछा है आगे, अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम 14 में से माइनस कर देते हैं। 13 प्लस 1 में से हमें माइनस करना होगा, तब भी हमें प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, 14 में से माइनस कर देना है 11 को। तो ये आ गया 3 लेफ्ट, और 3 पे कौन सा होता है लेटर, सी, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 14वें के दाएं और 5वें के बाएं और कौन सा स्थान आएगा यदि उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग लिखा जाता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस 14 और 5 19 राइट, और राइट को कन्वर्ट करते हैं हम लेफ्ट में, क्योंकि 27 से माइनस करते हैं। 27 माइनस 19 क्या आएगा, 8 लेफ्ट। और आगे हमें क्या पूछा है, यदि उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग लिखा जाए तो किसमें से माइनस करेंगे, हम क्या बताया था अभी पीछे, 14 में से माइनस कर देंगे। 14 माइनस 8 4, और 4 पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है, डी, ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा अक्षर बाईं ओर से बाईं ओर 8वें के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरा लेफ्ट लेफ्ट माइनस 8 में से 2 गए 6 लेफ्ट। आगे क्या पूछा है, अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अभी क्या बताया था, तब भी प्रथम आधे भाग को पूछा विपरीत क्रम में जाएगा तो हम 14 में से माइनस कर देंगे। 14 माइनस 6 कितना आएगा, 8, और 8 पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है, एच, ये हमारा आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा है, कौन सा अक्षर दाएं ओर से 21वां, आगे दाएं ओर से तीसरा, तो राइट
और राइट क्या होगा, माइनस 21 में से 3 गए 18 राइट। और लेफ्ट, राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि 27 में से माइनस करते हैं, 27 माइनस 18 तो क्या आएगा हमारा 9 लेफ्ट। आगे क्या पूछा है, अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमें क्या करना है, वो 14 में से माइनस कर देना है 9 को, और ये आ जाएगा 5 पे आता है ई। ये हमारा आंसर, देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वें, बाईं ओर 15वां के बाईं ओर से 5वें स्थान पर आएगा। तो 5 लेफ्ट लेफ्ट माइनस 15 में से 5 गए 10 लेफ्ट। आगे क्या पूछा है, अगर प्रथम भाग को आधे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम 14 में से माइनस करते हैं 10 को, और यह आ गया 4, और 4 नंबर पर कौन सा आता है, डी। यह हमारा राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के बाएं से दाएं और 15वें के स्थान पर आएगा। 15 तो लेफ्ट और राइट प्लस 15 और 5 20। यहाँ लेफ्ट लिखूं या राइट लिखूं ये मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, मैटर करता है से। तो यहाँ बाएं लिखा है तो बाएं आएगा लेफ्ट। और अब एक यहाँ पर हम पहले बता चुका हूं मैं, पहले पार्ट में ए से हमने एम रखा और एन से हमने जेड रखा, और ए को हमने एम बना दिया और एम को ए बना दिया। मगर दूसरे पार्ट में एन का एन रहा और जेड का जेड रहा। ये देखो पहले पार्ट में बदल गया मगर दूसरे पार्ट में सेम है। तो 13 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो सेम रहेंगे। यह 20 आया तो 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, टी। तो टी हमारा राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना कैसी लगा मेरी यह रीजनिंग की क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बस बने रहें। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी अड्डा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद जय भारत।